अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 अगस्त 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने 73 साल के बाद अपना नया नक्शा जारी कर दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान की काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। ना सिर्फ पाकिस्तान की काबीना के अंदर बल्कि कश्मीरी क़यादत से भी इसकी मंजूरी ली गई है। पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की अफवाज समेत तमाम के तमाम सियासी हलकों से इस नए नक्शे को मंजूर किया गया है। और पहली मरतबा नाज़रीन किराम ऐसा देखने में आ रहा है कि भारत को पाकिस्तान ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है और भारत के ज़ालिमाना काले कवानीन के ख़िलाफ़ जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 1 साल से भारत कर रहा है उसके रद्द अमल में पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को अपने नए नक्शे में शामिल कर लिया है। आज़ाद कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान अपने नए सूबे करार देने के लिए भी फ़िक्र कर रहा है। और जल्द नाज़रीन किराम, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का छठा सूबा, जबकि जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान है जिसे सरकारी सतह पर 5वें सूबे का स्टेटस हासिल नहीं है, उसे भी पाकिस्तान का 5वां सूबा करार दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, इस हवाले से गौर व फिक्र और मुशावरत जारी है। ये एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला है जिसे जितना सराहा जाए उतना कम है। आप जानते हैं नेपाल ने भारत से काला पानी, लिपुलेख के जो इलाके हैं वो छीने हैं। नेपाल ने नया नक्शा जारी किया है जिससे भारत में खलबली मची हुई है। इसका मतलब ये है कि नए नक्शे के अंदर अब नेपाल उन इलाकों पर कब्जा करेगा और इन इलाकों पर कंट्रोल का हक रखता है जो भारत के ज़ेर इस्तेमाल हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने भी नया नक्शा जारी करके मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया है। अब पाकिस्तान की आवाम मुतालबा कर रही है कि फ़ौरन पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए पाकिस्तान की नेशनलिटी और पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड का इजरा का भी ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के साथ साथ मकबूजा कश्मीर के शहरी भी वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं और वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तारीख़ी मौके पर कहा है कि पाकिस्तान ने अब अपनी अमली जंग शुरू कर दी है और पाकिस्तान अब ये जंग आखिरी मरहले तक लड़ता रहेगा और जल्द कश्मीरियों को इंशाअल्लाह आज़ादी मिलेगी। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, कल भारत के ज़ालिमाना कवानीन के ख़िलाफ़ मुल्क भर के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के ख़िलाफ़ भारत के मज़ालिम जो किए गए, दुनिया भर के अंदर भारत के मज़ालिम को, भारत की दहशतगर्दी को उजागर किया जा रहा है। इस हवाले से मकबूजा कश्मीर के अंदर हड़ताल भी है और पाकिस्तान के अंदर भी कल सरकारी सतह पर यौम इस्तेहसाल मनाकर भारत के ज़ालिमाना कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। दुनिया भर में भारत की दहशतगर्दी को उजागर किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फ़ैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद में अब पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत और कश्मीरी मुसल्लह होकर शरीक होंगे और जल्द पाकिस्तान के साथ कश्मीर बन जाएगा, हिस्सा शामिल होगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने लाहौर का दौरा किया है, जहाँ पर साबिक फ़ौजी अहदेदारों से, अफसरान से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ समेत दीगर कई सीनियर जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं उनसे जनरल बाजवा ने मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की सलामती, ख़ित्ते के अंदर बदलती हुई सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर, भारत के ज़ालिमाना इक़दामात, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के अंदर जारी तनाज़े के हवाले से गौर व फिक्र किया गया है, मशावरत की गई है। आप जानते हैं पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को पाकिस्तान की फ़ौज में एक इंतहाई ज़हीन तरीन और बाहिम्मत अफसर या बाहिम्मत आर्मी का चीफ माना जाता है, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने ऑपरेशन वगैरह किए हैं उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ख़त्म हुई और अमेरिका की जारियत को ख़त्म करवाया गया। और उनके बाद जो जनरल बाजवा उनके जानशीन बने हैं, उनके आने के बाद भी अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनख़िला मुतवक्के हुआ और भारत के जो ज़ालिमाना इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने अमलन एक्शन लेना शुरू किया है। बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़ौज और खुफिया इदारे और हुकूमत एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और मुश्तरका तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के ज़ालिमाना इक़दामात के ख़िलाफ़
खिलाफ अब अमलन और फैसला कुन मार्का शुरू करने वाले हैं, जबकि भारत को भी अफगानिस्तान से रुसवा करके निकाला जा रहा है और अमेरिका और दीगर गैर मुल्की अफवाज जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे उनको भी अफगानिस्तान से अमन एग्रीमेंट के तहत निकाला जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के जालिमाना इक़दाम जारी हैं। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 1000 के लगभग सिविल और पुलिस और फौजी अफसरान हैं जो मकबूजा कश्मीर के शहरी हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाकर उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। उन पर यह इल्ज़ाम है कि वो भारत के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडो का हिस्सा हैं, आज़ादी की तहरीक का हिस्सा हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ ऐसी पोस्ट देखी गई हैं या उनकी कुछ ऐसी सरगर्मियाँ देखी गई हैं जिनकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को बसाना चाहती है। अब वहाँ से मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सरकारी ओहदों में मौजूद या सरकारी महकमों में मौजूद जो कश्मीरी हैं उनको मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर उलझा कर या हीले बहाने करके उनको निकाला जा रहा है। कहा जाता है 200 के करीब पुलिस एहलकार हैं और दीगर सिविल अफसरान हैं जिनके खिलाफ मुकदमात तैयार किए गए हैं और उनको नौकरियों से हटाकर उनकी नौकरियां मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को दी जा रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कश्मीर के अंदर वो कश्मीरी जो भारत की फ़ौज का हिस्सा बने या पुलिस का हिस्सा बने या उनके महकमों में शामिल हुए, उनके खिलाफ अब किस तरह से क्रैकडाउन जारी है। इसलिए अब भी वक्त है उन लोगों के लिए जो भारत के गीत गाते हैं कि वो अब सुधर जाएं, अपना किबला दुरुस्त कर लें, आज़ादी की तहरीक शुरू करें, फैसला कुन मार्का शुरू करें ताकि कश्मीर को आज़ादी मिल सके और भारत को वहाँ से भगाया जा सके। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि वो इलेक्शन से पहले अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं। फौरी तौर पर अमरीकी फ़ौजी अड्डों से अमरीकी अफवाज को बुलाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि 3000 के करीब फ़ौजें रखी जाएंगी और जितनी मज़ीद एक्स्ट्रा फ़ौजें हैं उनको फौरी तौर पर निकाला जा रहा है और इलेक्शन तक या फिर इलेक्शन के कुछ अरसे बाद तक मुकम्मल तौर पर फ़ौजें निकाल ली जाएंगी। आप जानते हैं अमरीका तालिबान में एग्रीमेंट हो चुका है जिसमें 14 महीनों के दौरान अमरीका और गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान छोड़ना है। आप जानते हैं 29 फरवरी को ये एग्रीमेंट हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि 2021 के अप्रैल तक अमरीका की फ़ौजें अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगी। जबकि माहिरीन का मानना है कि अमरीका और तालिबान में राब्ते जब से कायम होना शुरू हुए हैं तब से अमरीका तालिबान की बातें मानना शुरू हुआ है, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम भी कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि आज मुख्तलिफ कार्रवाइयों में तालिबान ने कई चेक पोस्टें फतह भी की हैं और तालिबान के सामने आज भी कई एहलकार काबुल हुकूमत के सरेंडर हुए हैं। जबकि कैदियों की रिहाई के मामला है जिस पर कहा जाता है जो ग्रैंड जरगा है वो 7 अगस्त को होने जा रहा है, जिसमें तालिबान के कैदियों को रिहा करके इंट्रा अफगान मुज़ाकरात अगस्त के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन और इसराइल से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा तरीन खबर मौसूल हो रही है कि इसराइल के गासिब दरिंदा यहूदियों ने फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनियों के घरों को गिराना शुरू कर दिया है। 200 से ज़ायद घर गिराए गए हैं फ़लस्तीनियों के वेस्ट बैंक के अंदर, मगरबी पट्टी के अंदर है और मज़ीद भी घरों को गिराकर यहूदियों की बस्तियां बसाने का फ़ैसला कर लिया गया है। जबकि नाज़रीन काम इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनी शहरियों की गाड़ियों को जलाया जा रहा है। यहूदियों की जानिब से शरपसंद यहूदी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ और नस्ल परस्ती और तासुब अमेज़ जो जुमले हैं, नारे हैं, वो भी दीवारों पर लिख रहे हैं और यहूदी मुसलमानों पर हमले के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। जबकि इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं उनकी रिहाइशगाह के बाहर और वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कहा जाता है इसराइल का सियासी बहरान शुरू हो चुका है, सियासी बर्बादी शुरू हो चुकी है और जल्द इसराइल टूट फूट का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो जाएगा और फ़लस्तीनियों को जल्द आज़ादी मिलने वाली है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये शाम से और यमन से है। नाज़रीन काम एक ताज़ा खबर मौसूल हो रही है कि इसराइली फ़िज़ाइया मुसलसल शाम के अंदर और लुबनान से मुत्तसिला सरहदी इलाकों में फ़िज़ाई बमबारी कर रही है। साथ साथ रूसी तैयारे भी निहत्ती शामी आबादी को टारगेट करके शहीद कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन काम यमन के अंदर हूसियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब और इमारात ने यमन की आवाम का बहुत सा पैसा लूटा है 5 साल जंग के दौरान। आप जानते हैं 5 साल जंग से ना सऊदी जीते हैं, सऊदी इत्तेहाद जीत सके है और ना ही इस हवाले से हूसियों को जिसे ईरान सपोर्ट करता है उन्हें कामयाबी मिली है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर ऐलान किया था कि वो
यमन की जंग को ख़त्म करवाना चाहते हैं और इस हवाले से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी भी करवा रहे हैं। अगरचे वो सुस्त रफ्तारी का शिकार है, लेकिन इस जंग को ख़त्म होना चाहिए ताकि यमन की आवाम को आज़ादी और निजात मिल सके। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान और इराक से है। नाज़रीन काम, एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि तेहरान की सिपाही पासदारान इनक़िलाब ने इराक की एक प्राइवेट कम्युनिकेशन कंपनी है, यानी मोबाइल जो सिम है या आप कह सकते हैं मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने कासिम सुलेमानी को और इसी तरह से जो वहाँ पर हशदुशाबी के कमांडर थे उनको मरवाने में किरदार अदा किए हैं। खुफिया मालूमात मोबाइल का जो डेटा है वो अमेरिका को दिया गया है, जिस पर इस कंपनी के ख़िलाफ़ ईरान ने मुतालबा किया है कि इराक़ी हुकूमत एक्शन ले। इससे पहले कताइब हिज़्बुल्लाह और हशदुशाबी और दीगर मुसल्लह तंजीमें भी मुस्तफ़ा काज़मी जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इराक़ के, उन पर इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि वो भी उन्होंने भी अमेरिका के कहने पर कासिम सुलेमानी को मरवाया है। यही वजह है तेहरान और इराक़ के दरमियान इस मामले पर अब हालात कशीदा होते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इराक़ के अंदर मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज बढ़ता जा रहा है। अवाम का मुतालबा है कि उन्हें माशी मसाइल को हल किया जाए, रोज़गार दिया जाए और जो बैरूनी प्रॉक्सी वार खेलने वाली मुसल्लह तंजीमें हैं उनको इराक़ से निकाला जाए। जबकि क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के हवाले से भी मुस्तफ़ा काज़मी की हुकूमत शदीद दबाव में है, परेशानी में है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम, तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। यूरोपीय ममालिक तुर्की से असलहा और जंगी साजो सामान ख़रीद रहे हैं। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि तुर्की से अल्बानिया जो यूरोप का मुल्क है उसने जंगी साजो सामान ख़रीदने का मुआहिदा कर लिया है। अल्बानिया के सदर ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और तुर्की इससे पहले इटली, स्पेन, बुल्गारिया, यूनान और आज़रबाईजान समेत दीगर कई यूरोपीय मालिक को, दुनिया के मालिक को ड्रोन टेक्नोलॉजी, असलहा और जंगी साजो सामान फ़रोख्त कर रहा है। तुर्की की जानिब से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है कि जो जुलाई का महीना है इसमें 11.5% जो बरामदात हैं तुर्की की उसमें इजाफा हुआ है। 15 अरब डॉलर से ज़ायद की अशिया तुर्की ने सिर्फ जुलाई के महीने में बेची हैं। तैयब एर्दोगान का कहना है कि 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में तुर्की का शुमार होगा और 2023 का तुर्की दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क होगा और दुनिया के अंदर दिफाई टेक्नोलॉजी और दीगर माशी ज़रूरियात में तुर्की खुद कफील हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है यह बरतानिया से है। अफगानिस्तान के अंदर बरतानिया भी अमरीका की तरह जंगी जराइम में मुलव्विस रहा है। बरतानवी फौजियों ने 69 अफगान शहरियों को शहीद किया है। इस हवाले से जो बरतानवी अदालत के अंदर मुकदमात चल रहे हैं उसमें एक ताज़ा इंकिशाफ सामने आया है कि फरवरी 2011 में 33 के करीब 69 अफगान शहरियों को बरतानवी फ़ौज ने दरिंदगी करके शहीद कर दिया था। इस हवाले से मज़ीद जो है वो सबूत और इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसी तरह से नेटो अफवाज और अमरीकी अफवाज पहले ही अफ़गानिस्तान के अंदर जंगी जराइम में मुलव्विस रह चुकी हैं और एक तरह से जारियत की थी दुनिया की 47 फ़ौजों ने, 47 मुल्कों ने, और आज ये सब ममालिक इस जारियत पर अफसरदा भी हैं, परेशान भी हैं, गमज़दा भी हैं क्योंकि ये हार चुके हैं। लेकिन बहरहाल दहशत गर्दों को अब सज़ा देनी पड़ेगी ताकि यूरोप का, मगरब का दोहरा मयार वाज़े हो कि क्या वाकई वो दहशत गर्दों को, जंगी जराइम में मुलव्विस लोगों को सज़ा देते हैं कि या नहीं देते। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह जर्मनी से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि जर्मनी की अक्सर आवाम अमरीकी अफवाज के जर्मनी से इनखला के हामी है। 47% लोगों ने राय दी है कि जर्मनी से अमरीकी अफवाज को निकल जाना चाहिए। इसका मतलब है कि नेटो और जर्मनी और इसी तरह से अमरीका के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है। जबकि नाज़रीन काम, चीन और अमरीका के दरमियान भी ताल्लुकात कशीदा हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जो मशहूर सोशल मीडिया ऐप है टिकटॉक, उस हवाले से चाइना को हिरासा किया जा रहा है। आलमी तिजारती अदालत के अंदर अमरीका के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी चीन की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।